हेलो जी, राम राम। आई होप सारे ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। तो अभी मैं उठी हूँ और देख सकते हो आप मेरी हालत कैसी हो रही है, भूतनी जैसी। मैं अपनी पौ निकाल लेती हूँ, फिर मैं अब निकलेंगे जिम के लिए। और ये देखो अभी तक उठी नहीं है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी नाइस डे। सोने नहीं देती पूरी रात। अच्छा, साला मैं नहीं सोने देती। पूरी रात फोन चलाती है, मैं सोती हूँ, मुझे सोने नहीं देती यार। कि इसके घर आई हूँ, इसकी दोस्त, तो कम से कम मेरा इतना तो ख्याल रख ले, लेकिन नहीं। बेइज्जती करी है। इज्जत दे रही मैं, अच्छा बेइज्जती करती। चलो यही फटे। मेरी इज्जत। अब मेरे को भी जिम लेके जाने, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है। मेरे कल से कान मुनवा दी मेरी कल मम्मी। से सीखे ना कान में इतने दर्द हो। ब्लेड आ रहे हैं, तब से मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कान का अपने। और बोलती है जिम चलो। अरे देखो मेरे कान में दर्द कितना है। अभी तक ब्लड नहीं रुक रहे। और बोल चल फटाफट खड़ी हो जाएगी। बतेरी बकचोदी सुन ली तेरी। अब जल्दी से हम रेडी हो मैं गए, नहीं जा रही। कपड़े कुपड़े पहन के फिर रेडी होके हम जिम के लिए निकलते हैं। चल फटाफट खड़ी हो ले बेटा। मैं नहीं जाऊंगी जिम। खड़ा हो, जल्दी से चलेंगे। इसकी हमेशा यही बकचोदियाँ रहती है कि मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, यहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी। और जहाँ इसका मन करता है वहाँ तो जाती है, तब पूछ के नहीं जाती कहाँ जाती हूँ गाने। जल्दी से खड़ी हो ले। देख लो भाई, और ही तो रेडी हो कितना बकवास कर रही कल है। वाला पैंट दे। कल वाला पैंट ये लो, देखो जी। और मैं भी ये अभी वाला नहीं जो मैं लेके आई थी, एक ही पैंट पहन के मेरी बेइज्जती करा दी। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो जी भाई, जिम के लिए तो इसको रोज नए नए कपड़े चाहिए। और मैं तो ऐसे ही हूँ, कुछ भी पहन के चले जाती हूँ जिम में। और ये है कि इसको रोज डेली नए कपड़े चाहिए। अब ये देखो नया लवर पहन के तो जिम में जाएगी, लड़कों को फ्लर्ट करने के लिए। लड़कों को फ्लर्ट करने के लिए जा रही है, ये सब समझती है। ये सोच रही है मैं सुधा से सोहनी बन के जाऊंगी तो सुधा को लाइन कोई नहीं मारेगा और मेरे को और वैसे आप लोग सोच रहे होगे कि भैया हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं। देखो हम, हमारा शौक है। ऐसे हम नंगे नहीं है, ऐसे तो हमने अंडरवेयर पहन रखा है, पूरा नीचे तक शॉर्ट रखते हैं हम, घर पे ऐसे ही रहते हैं। और हमारी फैमिली हमें कुछ नहीं कहती है, क्योंकि भाई देखो रात को बंदा कंफर्टेबल होके सो सकता है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं मोटी हो गई। हाँ भाई, मैं मोटी हो चुकी, देखो। पर मैं अभी फिट होने के जा रही हूँ, इसलिए तो मैं बाहर भाग के ना डेली जिम के लिए जाती हूँ। और ये बात ये सोच रही है, अगर ये मोटी पतली होगी ना, पतली रहेगी तो इसको कोई लाइन मारेगा, मोटी होएगी ना तो कोई इस पे लाइन नहीं मारेगा। इसलिए तो ये मेरे से जलती है। ये छह तो छोटी नहीं जी, देखो मेरा फिगर बहुत अच्छा है। देखो मेरा रसियन फिगर है, इसका देखो। ये बताऊं मैं मेरी फिगर, मेरा कमर 26 हो गया, ठीक है। 28 से 26 हो गया। अब ये चाहती है अपनी तरह 36 बनाने की। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, क्या तो बताऊं। बेइज्जती करने के लिए आई है। चल इंसल्ट को ना कर रही, मेरी कमर कितनी इंसल्ट कर रही। कमर, मेरी भी कमर देख कितनी अच्छी है। मुझे मेरा फिगर बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी तरह नहीं है। और मैं अपनी फिगर की कभी भी बुराई नहीं सुन सकती, तो चाहे कितनी भी बुराई कर ले। और मैं बिना फिगर के भी अच्छी लगती हूँ, क्योंकि मैंने अपना फिगर खुद से घटाया। मेरा में 85 था और अब मेरे में 45 हो चुका है। और कम से कम पूरा वेट घटा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत रह रहा है, ये देखो। पर अब मैं खाती ज़्यादा हूँ ना, इसलिए खाने की वजह से हो जाता है। लेकिन पर भी फिर भी मैं इतनी नहीं कि मैं गंदी लगती हूँ, क्योंकि मेरे को सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं इसलिए अच्छे कपड़े लगते हैं। और ये बहन जी एक ऐसी हैं कि देखो जिम जाने के लिए भी तैयार होके जाते हैं, लाली पाउडर लगा लो फिर है। और मैं भी तो लगाती है। मैं कौन लगाती हूँ, मैं तो सुबह सुबह देखो कैसे थोबड़ा लेके घूम रहे जैसे सुबह सुबह किसका शकल से, मैं तो धुली भी नहीं, तो धुली भी नहीं, मैं तो धुली भी नहीं। कहाँ नहाए, सुबह सुबह नहाए भी नहीं। अभी आके जिम में से फिर नहाएंगे, फिर देखूंगी टक्कर में कौन है। ठीक है। ओ अजी ये सोच रही है अंग्रेजी वाले बाल करवा के ना मैं अंग्रेजी नहीं बन जाऊंगी। भाई को ये नहीं पता, ये जब तुम अभी इसमें आई और मैं पैदाइशी ऐसी हूँ। और मैंने अपने बालों का हेयर स्टाइल वगैरह, क्योंकि मैं प्यार में पड़ गई ना, इसलिए मेरे को धोखा दे दिया, इसलिए मैं ऐसा रहना पसंद करती हूँ। हाँ,
तू अभी नई नई बच्चा है, उठा है, तेरे को बाहर की दुनिया का पता नहीं है, तो इसलिए तू रेडी मुझे कुछ नहीं पता, मैं पता करना भी नहीं चाहती जी, मैं ऐसी अच्छी हूँ। और मैं इन सब चीज़ों से देखो जी, प्यार मोहब्बत में मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे खरोच भी आ जाए, उनकी जान निकल जाए, मैं जब रो दूंगी जीते जी मर जाएंगे। तो मैं बस, मेरे मम्मी पापा ये सब चीज नहीं चाहते। देखिए मेरा लोबर नया नया कैसा लग रहा है, कल ही खरीद के लाएंगे। ओके जी, अभी हम जाएंगे जिम में, क्योंकि मैं भी रेडी हो जाती हूँ। नहीं क्योंकि ये फिर भाई लोग रेडी के कपड़े तो पहनेंगे ना, यार। कपड़े पहनूं तो फटाफट फ्रेश वगैरह हो ले, नाश्ता पहले कर लिया, फ्रेश हो ही ना है। और मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे, और अभी हमारा टाइम हो चुका है आज तो हम जल्दी नहीं उठे हैं, लेट उठे हैं, क्योंकि आज का टाइम हो चुका है 5:30। क्योंकि भाई अब 2 दिन से ये आई हुई है ना, तो क्या बोलते हैं, मेरे को अच्छी तरह से ना सोने देती है, ना खाने देती है, ना पहनने देती है, ठीक है, इसलिए। और जब मैं इसको 10 बार ये कहती हूँ उठ जा बहन, उठ जा उठ जा, जब जाके ये उठती है, इससे पहले 1% भी नहीं उठती है। तो भाई देखो, और उधर से टंकी खोलो ना, देखो भाई सुबह सुबह इसका भाई रोज का ड्रामा है कि चल बाहर चल। अभी दिखाती हूँ बाहर का व्यू। देखो भाई, आज पूरा दिन निकल चुका है, ये हमारा बाहर का व्यूज है। हेलो, किधर, कहाँ से निकालो इधर ये कौन है यार, टोटी वोटी नहीं लगाया है? अरे ये ऊपर फिट होएगी ना यार, ऐसे छोटी क्यों ही लगाएंगे इसको। ये देखो भाई, अब देखो इसकी ओरिजिनल शक्ल देखो। काम करा रही यार, देखो गांव वाले काम को कभी किया नहीं है। थोड़ा डाल लेना, काम करा रही, मेरे से तो एक गिलास उठता नहीं है दूध का। और दूध का पीम हो जाती है तो देखो जी, पानी उठा रही है जी हमारा व्यूज देखो खेतों में। और ये देख बुंडी शक्ल की, अब लाली पाउडर लगा के ना जिम में तैयार होने के लिए जाएगी, देखो। और मैं हूँ, देखो, हर सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं हमारे घर पे, तो बहुत अच्छा शुभ होता है। जिसका मकान शुभ किरण की साइड होता है, वो बहुत लकी होते हैं। हाँ जी, हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हम खुद तारीफ़ कर लेते हैं, इसलिए लकी है। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ भाई, मैं अपनी लाइफ में इतना खुश रहती हूँ, इतना खुश रहती हूँ, इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी मैं इतना खुश रहती हूँ। आप लोग सोचते हो मैडम जी आप तो ऐसे कमज़ोर हो गई हो भाई, क्या बोलते, क्या टेंशन है भाई। टेंशन देखो बिना बाप के हो ही जाते हैं, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, तो सारी जिम्मेवारियाँ मेरे पे ही हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है, हम 4 बहनें हैं, और सारी जिम्मेवारियाँ भी मेरे पे आ जाती हैं। क्योंकि वैसे तो मेरी पूरा परिवार है, पर वो गांव में है। यहाँ पे तो जैसे मेरी भाभी रहती है, दादी रहती है, भैया रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, दादू रहते हैं मेरे। वो दादू तो कभी कभी आता है, वैसे गांव में ही रहते हैं तकरीबन, मतलब कभी कभी क्या डेली आ जाते हैं वैसे तो। ओके जी, यहीं पे हम समाप्त करते हैं ब्लॉग में, क्योंकि जिम्मेवारियाँ बहुत बड़ी होती हैं जी, और जिम्मेवारी हर चीज़ को सिखा देती है, अच्छा बुरा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम जी बिना मेकअप के कैसे लग रही है। भाई मैं बीमार बहुत हो गई थी, कम से कम मेरे को 1 साल हो गया बीमार रहते हुए। मैं बड़ी मुश्किल से उठ के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जिम्मेवारियाँ, मतलब जिम्मेवारियाँ तो देखो हर एक इंसान की होती हैं, लेकिन वही वाली बात है, जिम्मेवारियों से भागना कब तक भागेगा भाई, सामना तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं डेली ये चीज़ें फेस कर चुकी हूँ, और मैं इतनी पक चुकी हूँ, अंदर से भर गया मेरा सीना कि भाई मैडम जी आपकी ऐसी हालत हो रही है जैसे बीमार भाई। अब देखो अंदर की बात है, बतानी नहीं चाहिए, फिर कभी बताऊंगी मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि देखो प्यार माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं करता है इस दुनिया में। देखिए मेरे हाथ भी इतने काले काले हो गए हैं, क्योंकि भाई मैं ना तो ढंग से खा पाती हूँ, ना मैं सो पाती हूँ, और ना ही मैं वो चीज़ें हैं अब जो मैं पहले टाइम पे रहती थी। भी कोई टेंशन नहीं होती थी, खाया पिया घूमा फिरा। लेकिन अब देखो हम अपनी तरफ से तो टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी का ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी दूसरों के भरोसे ही चलती है, लोगों को ये मानना होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं। ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है, और हम अपने तरीके से जिएंगे तो कम से कम ये चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेगी। हम दूसरों के भरोसे चलते तो ऐसे ही ठोकर खानी पड़ती है भाई। मैं कम से कम
2014 में अपने घर से निकली थी, जब मुझे किसी चीज़ की पता भी नहीं था। उस टाइम पे मैं इस दुनिया में को देखा मैंने, इतनी दुनिया गंदी है ना, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जितना हम किसी को सामने वाले को भरोसा के लायक समझते हैं ना, वो उतना असली मादरचोद होता है। गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अब बस सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीती हूँ। अपनी खुद के शौक़ है जो भी है मैंने सब मार दिए हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अपने लिए तो क्या जिए तो दूसरों के लिए जिए, वही ज़िंदगी होती है। तो राम राम जी। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है लग्जरी लाइफ कॉमेडी। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए और राम राम जी।